एक चीज याद रखना कि इंसान का जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। आप जो चाहते हैं बन सकते हैं और अपनी सोच छोटी ना रखें। जो सबसे छोटी सोच होती है, जो विजन होती है, वो पैसा बनाना है। मैं अपनी जिंदगी बड़े काबिल, अपनी यूनिवर्सिटी में भी मिला, HSN में भी बड़े काबिल लड़के थे, लेकिन वो क्यों ज्यादा ऊपर नहीं गए? मुतमईन हो गए मटीरियल कंफर्ट से। जो मटीरियलिज्म जिसकी सिर्फ विजन ये इस पर रुक जाती है कि मैंने पैसा बनाना है, मैंने कंफर्ट करना है, ये बड़ी छोटी विजन होती है। जो मेरा निचोड़ है जिंदगी का वो ये कि सारी जिंदगी का फलसफा नमाज के अंदर इस चीज पे आ जाता है जो आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। ये जो अल्लाह कहता है ना 5 वक्त नमाज पढ़ो, ये भी बात मैंने बड़ी लेट अपनी जिंदगी में इस चीज को समझा। ये है जिंदगी का आपका फलसफा। क्योंकि जब आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो किसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी? अपने पैगंबरों को, सबसे ज्यादा जो उनके हबीब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नेमतें बख्शी। तो क्या उनकी जिंदगी आसान थी? कंफर्टेबल जिंदगी थी? बड़ी मुश्किल जिंदगी थी। जैसे ही अल्लाह ने उनको कहा कि पैगाम दो दुनिया में जाके, तो जैसे ही वो अल्लाह के पैगंबर बने उनकी जिंदगी तो मुश्किल होती गई। तो क्या हम वो मुश्किल जिंदगी मांग रहे हैं? वो है। और इसके अंदर जो दूसरी चीज अब आती है कि हम सब क्या चाहते हैं जिंदगी में? खुशी चाहते हैं ना। हम जो भी चीज हम समझते पैसा बनाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, कि हम जो खुशी ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं जिस्मानी खुशियों के ऊपर, पैसे से और जो भी नशे से, ये सारी आरजी प्लेजर सीकिंग को हम कंफ्यूज कर देते हैं खुशी से। खुशी आती है जब आपकी रूह खुश होती है। और रूह खुश मेरी कब हुई? क्योंकि मुझे तो क्रिकेट में सबसे ज्यादा, अपने जब मैं खेलता था, अल्लाह ने मुझे वो कामयाबी दी और वो हाइट्स दी जो उस वक्त तो किसी को नहीं मिली थी। लेकिन जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का दरवाजा खुला पहले दिन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो मुझे खुशी कब मिली। तो ये याद रखें कि ये जो हम सारा वक्त खुशी ढूंढते हैं, वो सारा फलसफा उधर है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तुमने खुशियां दी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चलेगा। ये आपको कुरान बार बार कहती है कि सोचो, डिलिबरेट करो, जायजा लो, अपनी जिंदगी का देखो। हर जगह अल्लाह के इशारे हैं। जितना आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो आपको शो करेगा कि आपका रास्ता क्या है, जो आपका किबला क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। नंबर 2, जितनी आपकी बड़ी विजन, ऊंची विजन होगी, उतनी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब आप बड़ी किसी भी विजन की तरफ जा रहे होते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन में जिंदगी नहीं जाती, हमेशा साइकिल्स में जाती है। जो आपको, आपकी कामयाबी वो डिपेंड करेगी कि आप दोनों ऊपर और नीचे साइकिल पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जो ऊपर के साइकिल के ऊपर कंप्लेसेंट हो जाता है, उसका मतलब कि उसका नीचा साइकिल ज्यादा हो जाता है। और जो निचले साइकिल के ऊपर जब बुरा वक्त होता है, उसमें सीखता है, सोल सर्चिंग करता है, अपनी गलतियों का जायजा लेता है, फिर मेहनत करके फिर जब आता है तो उसका साइकिल वो और ऊपर चला जाता है। इस तरह दुनिया की जिंदगी की स्ट्रगल जाती है। जो निचले साइकिल के ऊपर डिमोरलाइज हो जाता है, तो जो निचले साइकिल के ऊपर जब मुश्किल वक्त होता है, उसमें सब्र करता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हें बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह की आजमाइश बार बार आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी आजमाइशें आई, तो कभी किसी ने, आप उनकी कितनी भी लाइफ हिस्ट्री पढ़े, कभी किसी ने उनको डिमोरलाइज देखा, कभी किसी ने उनको देखा कि वो डिप्रेस हो गए। वो हर आजमाइश को लेते थे अल्लाह की तरफ से। हम उनको सिर्फ यानी जो नेगेटिव साइड है सेकुलरिज्म की, हम ये क्या कर देते हैं कि उसको दीन के अंदर सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और कुरान को दीन की तरफ कर देते हैं, अपनी जिंदगी को अलग कर देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो हमारी डेली जिंदगी के अंदर लेसन आते हैं। जितनी आप उनकी जिंदगी स्टडी करेंगे, आपको हर वक्त जिंदगी के अंदर वो डायलेमास होंगे। 5 वक्त की नमाज क्यों है? क्योंकि दिन में, मुझे कई दफा दिन में कितनी दफा होता है कि 2 रास्ते आ जाते हैं, इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है। कई दफा आपको ये प्रॉब्लम, आपको हर वक्त जितनी आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे। और वही होता है आपकी कामयाबी या आपकी फेलियर के रास्ते। वही है कि उनके रास्ते जिनको नेमतें बख्शी, या वो रास्ते पे चले जाओ जो आपकी तबाही का रास्ता है। और फिर एक कुरान की आयत है कि कई चीजों को जो आप अच्छा समझते हैं वो आपके लिए बुरी हैं, और जिनको आप बुरा समझते हो आपके लिए अच्छी है। इसमें भी जब आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है आसान रास्ता ले लो। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो, वो सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी करें, आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी, चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं होता। उसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं।